बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी सतखीरा में यशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने गोपालगंज में और कांडी मंदिर में भी पूजा अर्चना करने का किया। पीएम मोदी और कांडी में मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताओं को साबित किया है। आज दोनों राष्ट्र इस महामारी का जोरदार तरीके से सामना कर रहे हैं और इसे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। भारत इसे अपना कर्तव्य मानकर काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया टीका बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। कांथी में भाजपा नेता और शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और चालक जख्मी बताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास की मदद से यह हमला हुआ है। उन्होंने जानकारी दी है कि शुभेंदु की चोट नहीं आई है, ड्राइवर की पिटाई हुई है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। सोमेंदु ने कहा कि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास और उनकी पत्नी की अगुवाई में 3 मतदान केंद्रों पर मतदान में धांधली चल रही है। यहां मेरे आगमन ने उनके लिए समस्या खड़ी कर दी, इसलिए उन्होंने मेरी कार पर हमला किया और मेरे ड्राइवर की पिटाई की। बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। पुरुलिया जिला में प्रथम चरण के मतदान लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पारबेलिया में सही तरीके से चुनाव होने की खबर मिली है। बूथ केंद्रों पर केंद्रीय बलों की भारी तैनाती देखी गई। इन क्षेत्रों में इतनी सख्ती देखी गई कि संवाददाताओं को भी फोटो लेने से रोका गया। वोट सही समय पर शुरू करने की खबर है। कई बूथ केंद्रों पर हल्की तो कहीं भारी भीड़ लग रही है। अगली खबर धनबाद के भूली से है, जहां आज सुबह भूली मध्य विद्यालय के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक वार्ड सदस्य की छत विछत लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय प्रेमचंद मल्लाह के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रेल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कैसे और क्यों हुई, इसके संशय बरकरार है। मृतक प्रेमचंद मल्लाह ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित रेंगनी पंचायत के मल्लाह बस्ती का वार्ड सदस्य है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6 बजे भूली मध्य विद्यालय के पीछे रेलवे ट्रैक पर वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने लाश देखी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। शव काफी छत विछत है। लोगों ने उसकी पहचान वार्ड सदस्य प्रेमचंद मल्लाह के रूप में किया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागमारा के डुमरा स्थित सायर बांध में जलाशयों की सफाई एवं जल स्वच्छ रखने की मुहिम नमामि गंगे कार्यक्रम का गवाह बना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागमारा के विधायक ढुलू महतो, बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू, बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, सीओ कमल किशोर सिंह, प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया, तोपचांची के बीडीओ के बेसरा समेत कई गणमान्य इस मौके पर उपस्थित हुए। सामूहिक रूप से चलाए जा रहे इस अभियान में भाग लेकर नमामि गंगे के तहत आयोजित महागंगा आरती किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का विधिवत विधायक ढुलू महतो ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। हमारा क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित है, सभी माता बहन उपस्थित है और खास करके पूजा पाठ में सबसे ज्यादा अगर मन और इच्छा होता तो माँ बहनों की होती है। और आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो आज ये आरती का कार्यक्रम हुआ है, इस क्षेत्र के माँ बहनों की आरती माँ मानी गंगे आज
सम्मिलित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लेढ़ी डूमर में राजपूत समाज धनबाद बोकारो के जॉन अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह के आवासीय कार्यालय में राजपूत समाज का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद बोकारो के केंद्रीय महामंत्री शंकर दयाल देव उपस्थित हुए। साथ ही धनबाद बोकारो क्षेत्र के राजपूत समाज के कई लोग मौजूद हुए। होली मिलन कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। राजपूत समाज के जोन 1 के अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह जी की तरफ से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूरे जोन स्तर पर था और यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से समाज में पुनर्मिलन, एकता और सद्भावना की वृद्धि के लिए यह कार्यक्रम हमारे डॉक्टर अंबिका सिंह जी ने किया। उनको पूरे संगठन की तरफ से बारंबार बधाई, शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की बैठक कोई विधिवत बैठक नहीं थी, इसलिए इसमें समाज की बैठक। बागमारा के इनाम खान नामक चालक की छत्तीसगढ़ के खसरिया थाना के छोटे देवगांव के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के 3 दिन बाद आज शव बागमारा पहुंचने पर मातम का माहौल छा गया। बताया जाता है कि बुधवार की रात करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ के खसरिया पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने गाड़ी मालिक चंदन मिश्रा की शिकायत पर कांड अंकित किया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार को सेवा चालक संघ द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी ऑटो चालक और सवारियों से यह अपील की गई कि जिले को वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात बरतना नितांत आवश्यक है। इसके लिए ऑटो चालक अपने सवारियों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही यात्रियों से भी चालक संघ के लोगों ने अपील किया कि अगर ऑटो चालक मास्क नहीं लगाया तो उसे भी मास्क पहनने के लिए बाध्य जरूर करें। हम लोग की तरफ से किया जाता है कि हम लोग ऑटो चालक हैं, ऑटो पब्लिक कैरियर है। धनबाद शहर में लाइफलाइन कहा जाता है। हम ऐसा जागरूक करना चाहते हैं कि हर एक ऑटो मेरा भाई जो है श्रमकन को देखते हुए, बढ़ते श्रमकन को देखते हुए उसके में सब भी जो भी पैसेंजर बैठा है उसको भी बोले वो मास्क लगा के बैठे और अपने भी खुद मास्क लगा के बैठे। अगर यात्री भाई से कहते हैं, यात्री भाई अगर ड्राइवर नहीं पहन के बैठा है तो ड्राइवर को भी बोले कि आप मास्क लगा के बैठिए। और यात्रीगण भी अगर नहीं बैठ रहे हैं तो वो बोले कि टेम्पो वाला भाई यात्री अगर मास्क नहीं लगाइएगा हम लोग गाड़ी में नहीं चलाएंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से है, जहां शनिवार को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को देखते हुए पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया पुलिस ने बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। नितुरिया चेक नाके पर पुलिस की भारी चौकसी देखी गई। सभी आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। रानीगंज के रोटरी क्लब में आज एक बैठक की गई, जिसमें रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी ने रानीगंज के लोगों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर इस बार रानीगंज के लोग भाजपा को यहां एक मौका देते हैं तो भाजपा उनकी हर समस्या का समाधान करेगी। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। इस मौके पर धनबाद और रानीगंज के कई भाजपा नेता मौजूद थे। আমি আমাদের রানীগঞ্জের যারা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিজনেসম্যান কমিউনিটি তাদের কাছে আমি এসেছিলাম তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে আমি জয়যুক্ত হতে পারি এবং ওনাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে। पश्चिम बर्धमान जिले की कुल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने नियामतपुर में सुबह सुबह चुनाव प्रचार किया, जहां कुल्टी मंडल 3 भाजपा अध्यक्ष अमित ग्राई के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। डॉक्टर पोद्दार ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए आग्रह किया।
কর্মসূচি আমার মন্ডল 3-এর অধ্যক্ষ বলবেন। আজ কর্মসূচি বলতে আমাদের বিশেষ রূপে যেহেতু শনিবার নিয়ামতপুর কালী মন্দির, বিখ্যাত কালী মন্দির, সেখানে ডাক্তারবাবুর পূজা অর্চনা করার একটা কর্মসূচি রয়েছে, সাথে কিছু প্রসাদ গ্রহণ হবে, আর সেই সঙ্গে মানুষের সাথে কিছু জনসংযোগ হবে। এই ছোট্ট একটা কার্যক্রম রয়েছে আমাদের। মানুষের সাথে জনসংযোগ কিরকম সাড়া পাচ্ছে? আমরা মানুষের সাথে ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি। আমরা মানুষের যে সাড়া আমরা পাচ্ছি তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে পরিবর্তন আসন্ন। बर्नपुर बाजार में होली के लिए विशेष तौर पर हाट लगाया गया है। यहाँ मेक इन इंडिया की ही होली सामग्री देखी जा रही है। बर्नपुर बाजार में होली सामग्री के विक्रेता दीपक गोस्वामी ने बताया कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी चाइना के सामानों की छुट्टी भारतीय बाजार से हो गई है। भारत में निर्मित होली की सामग्री ही बाजारों में जोर शोर से बिक रही है। यहाँ लोग बाजार आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस बार कई नए आइटम बाजार में आए हैं जिसे विशेषकर बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। आज इस साल भी थोड़ा नरम सा है, उतना खास भी नहीं है बाजार। मोटामोटी मैक्सिमम फिर भी अगला साल से इस साल बढ़िया है। कितने दाम के रंग रखे हैं, किस तरह का रखे हैं? यहाँ पर वही रंग आएगा, हमारा पास रोड है, फिर रोड का आएगा, अबीर होगी है, रंग आएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm
sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली में बिहार आने के लिए हवाई किराया महंगा हो गया है। आलम यह है कि कोलकाता से पटना आने के लिए यात्रियों को 6 से 7,500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली से पटना आने के दौरान भी यात्रियों को 8 से 9,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। मार्च को नई दिल्ली से पटना आने वाले स्पाइस जेट के विमान SG 8741 का किराया बुकिंग व अन्य शुल्क के साथ 9500 रुपये है। वहीं गो एयर के विमान में पटना का टिकट 27 मार्च के लिए 9,870 रुपये में मिल रहा है। बिहार में अब शहरों की तर्ज पर बिहार के गांवों में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। गांवों में जहां आबादी रहती है वहां प्राथमिकता के रूप में इन कैमरों को स्थापित किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। अपराधी और शरारती तत्वों पर भी इस कैमरे से नज़र रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शहरों वाली सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराने के लिए और भी कई निर्णय लिए गए हैं। बिहार के राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास स्काई और 8 सीट वाले रोपवे आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। रोपवे में 20 केबिन लगाए गए हैं और 1 घंटे में 800 लोग इससे सफ़र कर सकेंगे। उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीन एक अलग विंग होगा। हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर के साथ ही पटना, गया, बोधगया, वैशाली, वाल्मीकि नगर, भागलपुर व बांका समेत पूरे राज्य में इको टूरिज्म के विकास की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के गया सेंट्रल जेल में बंद नक्सली की मौत हो गई। मगध मेडिकल में इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात उसकी मौत हो गई। तेज सांस चलने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक नक्सली 40 वर्षीय संजय यादव दमा का मरीज था। नक्सली संजय को 5 दिन पहले ही शेरघाटी जेल से गया सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक आज मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ मैदान में शनिवार की सुबह एक युवक की मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रतिदिन की भांति एक 27 वर्षीय युवक प्रेम कुमार मैदान में दौड़ लगाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने के बाद वह गिर पड़ा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने उसे जालान अस्पताल में ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक होमगार्ड जवान का अभ्यर्थी थे। वह धनबाद में बहन के यहां रहकर तैयारी कर रहे थे। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।